देखो सुनो, हमने दो बातें तो सीख ली। पहले वाले केस के अंदर टाटा लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए थे? 2 लाख, और लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया? 2 लाख हो गया। दूसरे केस में तरुषि लिमिटेड ने इशू किए थे कितने शेयर्स? 1 लाख, और लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया? दैट वाज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड द फर्स्ट वाज द केस ऑफ, अच्छा पता है आपको, पता है ओवर सब्सक्राइब में क्या हो सकता है? मतलब कंपनी ने मार्केट में शेयर फेंके 2 लाख के और लोगों ने अप्लाई कर दिया 3 लाख के लिए। लोगों ने अप्लाई कर दिया 3 लाख, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू किए जाते हैं। जितनी सीटें होती हैं उससे ज्यादा प्रोस्पेक्टस हमेशा निकाले जाते हैं, ये ऐसा कॉलेज में भी होता है, ठीक है जी। तो लोगों ने ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया और किसी को नहीं पता होता कौन कितने के लिए अप्लाई कर रहा है। ये तो पता तब लगता है जब आईपीओ क्लोज हो जाता है और उसके 15 दिन के बाद काउंटिंग होती है। वो 15 दिन के अंदर काउंटिंग होती है, तब पता लगता है कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया। अब देखो सुनो मेरी बात, बिजनेस का एक असूल है, घर आई लक्ष्मी को वापस नहीं भेजा जाता। ये बिजनेस करने का असूल है। हर कंपनी इस बिजनेस को, इस बात को दिमाग में लेके चलती है, कभी भी दुकान पे आए हुए ग्राहक को वापस नहीं भेजना चाहिए अगर आपके पास सामान है, पहली बात। और यही कंपनियां लेके चलती हैं, वो कहती हैं एक बार घर में पैसा आ जाए तो वापस नहीं करो। एक तो ये बात, और दूसरी सुनो क्या होता है। मान लो आपने भी अप्लाई किया शेयर्स के लिए, इसने भी अप्लाई किया, इसने भी अप्लाई किया, उन सब ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए। कंपनी ने क्या किया, 2 लोगों को शेयर्स दे दिए और 2 के पैसे को वापस भेज दिए। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को शेयर्स दे दिए और इन दोनों का पैसा वापस भेज दिया, रिफंड कर दिया। इनका जो ड्राफ्ट आया था उसे रिफंड कर दिया। मुझे बताओ इन दोनों को कैसा फील होगा? गंदा फील होगा ना। ये दोनों आप नहीं जानते एक दूसरे को आपस में, लेकिन ये जहां भी रहती होंगी वहां आसपास लोगों को क्या बोलेंगी, यार ये कंपनी बहुत बेकार है यार, मैंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और इन्होंने मेरे पैसे वापस भेज दिए। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? 10 लोगों को और खराब करेंगे ना, लोगों को बताओगे ना इस कंपनी ने ऐसा मेरे साथ बिहेव किया। सुनो मेरी बात, इसीलिए कंपनियां कभी भी पैसे को वापस नहीं भेजना चाहती जब तक कि अति ना हो जाए। मतलब 2 लाख की जगह पे अगर कोई 5 लाख लोग अप्लाई कर दें तो शायद कंपनी को पैसा वापस भेजना पड़े। लेकिन अगर कंपनी 2 लाख शेयर मार्केट में बेचना चाहती है और 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, 3 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो कंपनी कभी भी पैसे को वापस नहीं भेजती। दैट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर ही अब सारी कहानियां होंगी। जितनी भी कहानियां अब होंगी वो ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ ही पढ़ी जाएंगी। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, कंपनी ने पैसा वापस भेज दिया, पहला केस। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, कंपनी ने पैसा वापस नहीं भेजा, दूसरा केस। मतलब क्या किया पैसे का, पढ़ेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, कंपनी ने ये कर दिया, तीसरा केस। अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन को ही साथ लेके चलेंगे, क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन बनता है 8 नंबर का इस चैप्टर के अंदर से, वो बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही। इसलिए मैं बहुत जल्दी आपको वहां ले आया जहां बच्चों को पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। हमने उल्टा इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, हम रिवर्स मोड में चले इस चैप्टर को साथ लेके। इसलिए मैंने कहा था कि इसकी शुरू की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जाके आसान हो जाएगा बीच की क्लास में जाके। इसकी शुरू की 5-7 क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिसमें बड़े बड़े काम हैं वो हम पहले कर लेंगे और छोटे छोटे काम हम लास्ट में करेंगे। इसलिए इसकी शुरू की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आओ अब हम चले एक एग्जाम्पल के साथ और देखिए क्या क्या होता है जब लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं। लेकिन एंट्री वही है, एंट्री में कोई बदलाव नहीं खास। पहली एंट्री क्या थी, पहले पैसा आया, ऐसे बोला करो, पहले कंपनी में पैसा आया तो कहां से आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक नई लायबिलिटी बना दी गई, एक झूठी लायबिलिटी बनाई गई, टेम्पररी लायबिलिटी, इसका नाम क्या था। फिर उसके बाद क्या किया कंपनी ने, जिनका पैसा आया था उनको अब ऑनर बना दिया, मतलब शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो एक लायबिलिटी हटा दी गई और कैपिटल बढ़ा दी गई। तो क्या एंट्री की गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद फिर कंपनी ने अलॉटमेंट, जिनको शेयर किए थे उनसे पैसा मांगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगा। अभी इन्होंने दिया नहीं, मांगा, मतलब ड्यू किया। तो क्या एंट्री पास की गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। उसके बाद जिनको शेयर होल्डर बनाया उन्होंने पैसा भेजा, अब फिर कंपनी में पैसा आया तो क्या एंट्री की गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू। उसके बाद ये सर्कल चलता रहा, यही चलता रहा ना।
कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, ना बड़ी सीखी ना बड़ी सिखाई, छोटी सी बात है। लेकिन 90%, 99% स्कूलों के अंदर ये एंट्री याद कराई जाती है। जिन स्कूलों में चैप्टर हो गया वो बच्चे यहाँ बैठ के गवाही दे सकते हैं, याद करवाई जाती है ना, करवा रहे थे याद स्कूल में। कैश फ्लो का फॉर्मेट याद करवाया जाता है, इश्यूअर शेयर की एंट्री, क्योंकि वो आपको पीएन बनाना चाहते हैं। पीएन, आप ये हर वक्त फाइल लेके इस टेबल पे उस टेबल पे घूमते रहो। ये आपने कभी सुना होगा एमकॉम के बच्चे ने पीएन के लिए अप्लाई किए, बहुत जगह सुना होगा आपने। जब नौकरियां निकलती है ना, एमकॉम पढ़े पढ़े बच्चे भी पीएन के लिए, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता ना अपनी पढ़ाई के ऊपर, वही छोटी छोटी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? 12वीं तक के बच्चे को तो याद करवा के निकाल दिया बाहर, उसके बाद मैडम कौन और तुम कौन। किसी टीचर ने आज तक फोन करके पूछा 12वीं के बाद, हाँ भाई क्या कर रहा है अभी आगे? कोई भी नहीं पूछता। अरे किसको पढ़ी है यार, यहाँ ट्यूशन फीस से मतलब है, तू कौन और मैं कौन हूं, हमारे बीच का रिश्ता बहुत छोटा है, सिर्फ एक 6-8 महीने का रिश्ता और है। उसके बाद हम रास्ते में शायद मिले तो पहचाने भी नहीं दूसरे को, ऐसा हो जाता है। तो यही रिश्ता होता है टीचर में और स्टूडेंट के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लो तो फिर समझ लो अच्छे से, रट्टा फिकेशन नहीं करो किसी भी चीज का, बस मेरा ये सोचना होता है। बाकी रट्टा फिकेशन से काम चल सकता है। आ जाओ क्वेश्चन करें। लिखे एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? आ जाओ, लिखो शिवानी लिमिटेड। शिवानी लिमिटेड इशूड, सुन लो मेरी बात, मैंने क्वेश्चन लिखने का स्टाइल बताया था, आप ऐसे लिखोगे, आप चेंज नहीं करोगे, आगे जाके बहुत को ऐड होना इसके अंदर, इसको बदलना नहीं मेथड को। क्या लिखा? शिवानी लिमिटेड इशू 50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। ठीक है जी। पेबल एज फॉलोज। जब बुक के क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाओगे जैसा बना रहे हो। अलॉटमेंट, और इस बार एक ही कॉल है, सीधी फाइनल कॉल, कोई फर्स्ट कॉल नहीं, कोई सेकंड कॉल नहीं, सीधी फाइनल कॉल पे आ गए। और क्या किया? एप्लीकेशन पे ₹4, अलॉटमेंट पे ₹5 और फाइनल कॉल पे 1, और टोटल मारना कभी नहीं भूलना, ₹10 हो गए। ये टोटल मारना मत भूलना, इस टोटल की इतनी कीमत है आगे जाके। मैं पहले मेथड से आपको वही सिखा रहा हूं जो आगे जाके पूरा बड़ा क्वेश्चन जो बनेगा ना 8 नंबर का, उसमें सब बातें काउंट की जाएंगी, सब बातें। हो गया? चलो अब क्या हुआ, आगे लिखो। पब्लिक अप्लाइड, कितने लाइन छोड़ोगे यहां? एक लाइन मतलब कॉलम, छोटे छोटे इधर का कॉलम जिसमें आपके एंट्री हो जाए। 1 छोड़ दिया करो, 2 छोड़ दिया करो और 3 छोड़ दिया करो, इससे ज्यादा वैसे आता नहीं, कहीं किसी एक आधे क्वेश्चन में 4 भी होगा। पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? 60,000 शेयर्स। पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर। बोलो कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर, और इस पब्लिक में 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए अप्लाइड फॉर 25,000, मैं यहां लिख देता हूं, ये लो, ए अप्लाइड फॉर 25,000, बी आल्सो अप्लाइड फॉर 25,000, बी 25,000 और सी 10,000। ठीक है? जो हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली नहीं होता। कोई भी कंपनी पैसा वापस नहीं करती। एक बार जो पैसा बिजनेस में आ जाए उसे वापस नहीं किया जाता, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती उसका नाम खराब हो। अगर आप किसी को शेयर्स का पैसा वापस कर देते हो, यू आर स्पॉइलिंग योर नेम। और जी, अगर आप किसी को शेयर्स का पैसा दिया हुआ उसको वापस कर दोगे तो वो लगे 10 लोगों का भी बताएगा, मैंने इस कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया और इन्होंने देखो मेरे पैसे वापस भेज दिए। मुझे कम शेयर दे देते लेकिन पैसे क्यों वापस भेजे? नाराज हो जाएगा ना, और तो उससे गुडविल खराब होती है कंपनी की। कोई कंपनी पैसा वापस नहीं करती है, लेकिन इस केस में क्योंकि समझाना तो है ना आपको, तो पहला वाला करवाते हैं जब रिफंड हो गया। तो लिखो आगे क्या हुआ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स वर रिफंडेड, ये रिफंड हो गया, इसको कोई शेयर नहीं दिया गया, इसके पैसे को क्या किया गया? रिफंड कर दिया गया, वापस भेज दिया गया। कैसे हम करेंगे? हम सब करेंगे, कैसे हुआ बताता हूं। लेकिन फिर क्या हुआ? ऑल अदर ड्यूज वर रिसीव्ड, यानी इन्होंने अपना पूरा का पूरा पैसा दे दिया, इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको रिफंड कर दिया, यानी इसको कोई शेयर नहीं दिया गया।
अब समझना बात को, सी के पैसों को रिफंड कर दिया गया। जो सी ने 10,000 का अप्लाई किया था उसको वापस पैसे भेज दिए गए। क्यों भेजे गए? क्योंकि कंपनी 50,000 से ज्यादा इश्यू नहीं कर सकती। इतना ही है ना, 50,000 से ज्यादा इश्यू नहीं कर सकती। लोगों ने अप्लाई ज्यादा के लिए कर दिया। अभी कॉलेज के अंदर अगर 100 सीट हो और 500 लोग अप्लाई कर दें तो सीटें कितनों को मिलेंगी? तो 400 का क्या होगा? पैसे वापस कर दिए जाएंगे। भैया जाओ, फीस के साथ अगर अप्लाई किया तो क्या किया जाएगा? आपको बोला जाएगा आपकी सीट खत्म हो गई है, 100 सीट थी, 100 की 100 दे दी। अब बिल्डिंग तो बढ़ा नहीं सकते ना, आप नहीं बढ़ा सकते ना, तो वापस कर दिया। यही कंपनी का काम है। 50,000 शेयर के लिए इश्यू किया, 60,000 लोगों ने अप्लाई किया, 10,000 को रिफंड कर दिया, अपने पैसे वापस ले जाओ, भेज दिए पैसे। लेकिन हुआ क्या? देखो क्या हुआ होगा। देखो सबसे पहले पैसा आया होगा बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो आया होगा कि नहीं आया होगा? सच्ची में, रट्टा नहीं लगाना। इधर देखो कितने शेयर्स का पैसा आया होगा? 60,000 6 लाख नहीं, 60,000 का एप्लीकेशन बन। कितना पैसा आया होगा? 60,000 शेयर्स का 4 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आया होगा? इसलिए कहता हूं कि मैडमों की नहीं सुनना, यहां लिखना 60,000 इंटू 4। ये आते जो मैं आपको डाल रहा हूं पहले क्वेश्चन से, इनकी यहां जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत वहां पड़ेगी जहां ये बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और आपको ऐसे घुमा दिया जाएगा खिचड़ी बना के, वहां ये काम आएंगी चीजें। ये टेबल की यहां कोई जरूरत नहीं है, इसको लिखने की यहां कोई जरूरत नहीं है। इसके बिना काम हो सकता है, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन से आते आपको डालना चाहता हूं कि बड़े क्वेश्चन तक आते आते जब तक बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आप एंट्री वो गए। जब तक बच्चे क्वेश्चन को पढ़ के समझ रहे होंगे तब तक तो आप एंट्रियां करके निकल जाओगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। आप तो ऐसे ऐसे करके एंट्रियां करोगे, बच्चे क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। ये इसलिए करवा रहा हूं ये काम, ये तब के लिए है, ये फ्यूचर की प्रिपरेशन हो रही है इसी चैप्टर में जो फ्यूचर में आने वाला है। तो ये लो, पहली एंट्री में बताओ कितना पैसा आया होगा, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि शेयर उनके अलाउड किए जाएंगे कि नहीं। पैसा तो सबने भेज दिया, सी ने भी भेजा, ए ने भी भेजा, बी ने भी भेजा। कितना पैसा? 60,000 इंटू 4। तो बैंक में पैसा कितना आगे लग गया? और फिर क्या किया इन्होंने? इस पैसे को एक टेम्परेरी लायबिलिटी बना दी। हो गया पहला। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनना, अब गौर से सुनना। अब क्या करना है इस पैसे का? नहीं, रुको पहले। इस पैसे का क्या करना है? इसे कन्वर्ट करना है कैपिटल में। कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो सुनो मेरी बात, वही सेम एंट्री, कोई चेंज नहीं। क्या किया? इस लायबिलिटी को हटा दिया, इस लायबिलिटी को हटाया और किसमें कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल के अंदर। और कैपिटल का बढ़ना, सुन लो अब इधर गौर से, लिख लिया? सुनो गौर से, इधर मेरी बात सुन लो। जितना कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है ना, जितना इश्यू कर सकती है, उससे ज्यादा एक भी शेयर इसके सामने नहीं आ सकता। एक भी शेयर कैपिटल में एक भी शेयर कंपनी फालतू इश्यू नहीं कर सकती। एक, ये तो 10,000 है, 10,000 है। तो यहां किसी भी हालत के अंदर, अब लिखना शुरू कर देना आज के बाद, 50,000 इंटू 4। इससे ज्यादा किसी भी हालत में इससे ज्यादा शेयर कैपिटल के सामने नहीं आ सकते, किसी भी हालत में। चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए, चाहे क्वेश्चन कितने से कितना बड़ा हो जाए, कितने से कितना छोटा हो जाए, ये पहला पॉइंट नोट कर लेना। शेयर कैपिटल के सामने कभी भी इश्यू शेयर से ज्यादा फिगर नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए, नहीं आ सकती, पहली बात। और दूसरी, फेस वैल्यू से ज्यादा यहां आ नहीं सकता। जो शेयर की फेस वैल्यू होगी उससे ज्यादा कभी भी अमाउंट यहां नहीं आ सकता, किसी भी हालत में। ये दो बातें आप दिमाग में नोट करना। पहली, शेयर कैपिटल के सामने जितने कंपनी ने शेयर इश्यू किए उससे ज्यादा शेयर्स नहीं आ सकते, किसी भी हालत में नहीं आ सकते। और दूसरी बात, जो उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है शेयर की मालूम है आपको? इस पूरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए से ज्यादा नहीं आ सकता। यहां पार्ट्स में आ रहा है ना पैसा, 4 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए, तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं आ सकता, मोर देन 10 रुपीज नहीं आ सकता। तो हमने कितना किया? 50,000 इंटू 4। कितना पैसा आया? अब 40,000 का क्या? रिफंड करना पड़ेगा सी को। मेरी बात सुनो,
जब रिफंड करोगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? और बैंक का घटना टू बैंक। और यहां लिखोगे क्या? बस इतना सा काम था, हो गया रिफंड। सर आपने 10,000 शेयर के पूरे पैसे नहीं मोड़े, सी को 10,000 इंटू 10 1 लाख मोड़ने चाहिए थे। दिमाग मत खराब करना, उसने 4 ही रुपए दिए थे। उसने एप्लीकेशन के साथ कितने पैसे भेजे थे, तो मैंने कितने वापस कर दिए? मैं क्यों दूंगा पूरे पैसे वापस? मैंने बोला सी को नमस्ते, हम नहीं दे सकते शेयर, आप 4 रुपए आपने दिए, ये पकड़ो अपना 40,000 का ड्राफ्ट, वापस भेज दिए, बात खत्म हो गई। सी के साथ रिश्ता खत्म। सी के साथ हमारा रिश्ता बना ही नहीं, हमने खत्म कर दिया। इतना सही था कि उसने हमें पैसे भेजे और हमने कहा हम तुम्हें शेयर नहीं दे सकते। सर ऐसे मना कर सकते हैं क्या? हाँ, कंपनी के डायरेक्टर जिसे चाहे शेयर दे सकते हैं, जिसे ना चाहे नहीं दे सकते। ये उनके हाथ में होता है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कंपनी के डायरेक्टर्स जिसे चाहे उसे शेयर इशू कर सकते हैं, जिसे चाहे उसे रिफंड भेज सकते हैं। अगर उन्हें लगे कि यह सही नहीं है, मान लो दाऊद इब्राहिम अगर अप्लाई करते किसी कंपनी में शेयर्स के लिए, तो वो वापस भेज सकते हैं, भैया ये इलीगल आदमी है। आप समझ रहे मेरी बात? इसे पार्टनर नहीं बनाना है अपना, क्योंकि शेयर्स का मतलब क्या है? यू बिकम एन ऑनर ना हो। ऑनर बन रहे हो ना, कंपनी के मालिक बन जाओगे, तो सारे ऑनर्स क्या हो जाएंगे? आपस में पार्टनर्स हो जाएंगे ना। तो नहीं बनाना इसको अपना पार्टनर, भेज दिया वापस पैसे। इस तरीके से काम होता है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ हो, लेकिन 99.9% कंपनी किसी को नाराज नहीं करती, क्योंकि कंपनी को नाम नहीं पता होता किसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। बात ये है सारी की सारी, ठीक है जी? तो कंपनियां जो है कभी ना नहीं करती है, पर इस केस में है तो हमने कर दिया, हो गया वापस। अच्छा अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब कंपनी पैसा मंगवाएगी। किससे पैसा मंगवाएगी? जिनको शेयर्स दे दिए, ए और बी से। कौन सा पैसा मंगवाएगी? बोलो ना, क्या एंट्री करेगी? लो कर लो फिर आप भी आ जाओ। क्या एंट्री करेगी? मालूम है शेयर अलॉटमेंट को डेबिट में क्यों लिखा जा रहा है? ये क्या है? इसे टेम्परेरी एसेट्स। ये किसी से भी पैसा लेना हो, किसी से भी पैसा लेना हो तो हमारे क्या होते हो? असेट्स होते हैं। इस बार जिससे पैसा लेना है उसका नाम क्या है? इसलिए इसको असेट्स माना गया। इसे टेम्परेरी असेट्स, ये अभी हट जाएगा, पैसा आते ही हट जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, मैंने कितनी बार कहा, जब भी लिखोगे, चाहे कोई आप पे हंसे चाहे कुछ भी कहे, कैपिटल के सामने पक्का लिखना। बताओ शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आ सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ सकता है? 50,000 इंटू, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। शेयर कैपिटल के सामने 2 असूल हैं, जितने शेयर इश्यू किए उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आ सकते, और जो उसकी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा 1 भी रुपया नहीं आ सकता। सर अगर प्रीमियम पे बेचे होते हैं या फालतू बात की बातें हैं। अभी 2 बातें नोट करो, शेयर कैपिटल के सामने नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा शेयर नहीं आ सकते, और दूसरी फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट नहीं आ सकता। ये 2 बातें इस पूरे चैप्टर की लकीर है, इस पूरे चैप्टर का गढ़ है। ये 2 बातें अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो सारी एंट्रियां सही हो जाएंगी आगे जाके भी। क्या? शेयर कैपिटल के सामने नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी इश्यू कर रही है, इश्यूड, अप्लाइड नहीं, जो कंपनी इश्यू कर रही है उससे ज्यादा नहीं आ सकता। दूसरा, जो उसकी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, ये बातें 2 दिमाग में बिठा लो। तो चलो कितना आएगा यहां पे? 2.5 लाख। कंपनी मांगेगी 2.5 लाख, और लोग कितना भेज रहे हैं? क्या सबने पैसा दे दिया क्या? हाँ सर दे दिया। तो कितना पैसा आएगा बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा आया? 2.5 लाख। यही तो होगा। अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद क्या होगा बोलो? फिर कंपनी पैसा मांगेगी। फिर सर सी को पैसा वापस नहीं किया, अरे सी से रिश्ता खत्म, मर गया सी हमारे लिए, यहाँ पे मार दिया हमने, उसके पैसे रिफंड करके उसको मार दिया। अब कौन सा पैसा मांगे उससे? यहीं पे खत्म कर दिया रिश्ता सी के साथ। फिर यहाँ सी कहाँ? सी तो खत्म हो गया। सी तो यही मर गया था जब उसके हमने 40,000 भेजे। कौन सी है? अब खत्म। यहाँ तो सी का चक्कर ही नहीं है। और इसके बाद अब क्या एंट्री होगी बताओ? फर्स्ट कॉल फाइनल लिखेंगे, क्योंकि फाइनल है ना, एक ही कॉल है। शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट। ये फाइनल कॉल क्या है मालूम है आपको? क्या है फाइनल कॉल? ये असेट है, टेम्परेरी एसेट। इट्स अ टेम्परेरी एसेट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, बोलो जल्दी से, हर बार लिखना। जितनी बार एंट्री करोगे ना, जितनी बार अगले 20 क्वेश्चन के अंदर 50 क्वेश्चन में हर बार लिखना, हर बार, इसके बिना एंट्री नहीं करना। अब फिर क्या हुआ उसके बाद? पैसा आ गया सारा का सारा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? पहली एंट्री में यहां पे लिखना बैंक के सामने, फर्स्ट एंट्री में, पहली एंट्री में कहां लिखोगे? बैंक के सामने। और उसके बाद हर एंट्री में कहां लिखोगे आप? शेयर कैपिटल के सामने। ये आदत डाल लो। इस चैप्टर में आपको कोई ये बात नहीं सिखाएगा, लेकिन इसकी आदत डालोगे तो अच्छे रहोगे, आपके लिए भी अच्छा है, और आगे जाके हार्ड क्वेश्चंस के अंदर भी आप फंसोगे नहीं। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में डालते जाना। जो मैंने 2 बातें अभी तक इस चैप्टर में सिखाई, वो 2 बातें ये थी कि शेयर कैपिटल के सामने नंबर ऑफ शेयर इशू से ज्यादा नहीं आ सकता, और दूसरा फेस वैल्यू। अब देखो, गिनो, इधर इधर देखो, यहाँ गिनो, ये क्या लिखा आपने? ये कितना पैसा है? फिर कहा लिखा है शेयर कैपिटल? ये कितना पैसा है? 4 और 5, और ये क्या है? 10 से ज्यादा नहीं आ सकता इसके सामने, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया यहाँ की वहां पलट जाए, 10 रुपए से फालतू 1 भी रुपया इसके सामने नहीं आ सकता। होगी पूरी फेस वैल्यू। इसे बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। क्या? 4, 5, 9, 1, 10। दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ये शेयर की फेस वैल्यू है। यानी इंडिया के अंदर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी होती है? 99%। कितनी होती है? 10 रुपए। बिकेगा 10 का 12 में बिकेगा, 10 का 50 में बिकेगा, 10 का 100 में बिकेगा, 10 का 1000 में बिकेगा। वो सब प्रीमियम है, प्रीमियम। सर क्या होता है प्रीमियम? बोलो ना। अरे बाद की बात है, बहुत दूर चले गए हो, बाद में वापस आओ। इधर देखो, इस टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है? अभी तो 10 का ही बिक रहा है, देख रहे हो आप? शेयर कैपिटल के सामने किसी भी हालत में जितने शेयर इश्यू किए, उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आ सकते, पहली बात। और दूसरी, फेस वैल्यू से ज्यादा एक भी पैसा नहीं आ सकता, एक पैसा भी नहीं आ सकता। ये 2 बातें दिमाग में रख के चलना, ठीक है? ये देख लो आपके सामने, 4 रुपए और 5, 9 रुपए, 9 और 1, 10 रुपए। तीनों कहाँ है? शेयर कैपिटल के सामने, शेयर कैपिटल के सामने, शेयर कैपिटल के सामने। अब चाहो तो आप गिन लो, कंपनी में टोटल पैसा कितना आना चाहिए था शेयर कैपिटल में? 50,000 इंटू 10 कितना आना चाहिए था? 5 लाख। आप गिन के देखो, 2 लाख, 2.5 लाख, 4.5। आंसर चेक हो गया, यू आर राइट। और ये कर सकते हो आप आंसर चेक करने के लिए। शेयर कैपिटल में कितना पैसा आना चाहिए था? देखो आप, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आना चाहिए था? 5 लाख, और 5 लाख आ रहा है आपके सामने। शेयर कैपिटल देखो, शेयर कैपिटल ये रहा, 2 लाख ये, 2.5 लाख ये, 4.5 लाख और 50 ये, हो गया 5 लाख। इससे ज्यादा पैसा इसमें आ ही नहीं सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ये असूल है भाई शेयर के चैप्टर का, ठीक है? आओ अब चलते हैं इसके मेन पॉइंट पे। इधर आ जाओ, अब मेन पे चले। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अब समझना और आंखों को खोलना। अब क्या होगा आप देखेंगे, ठीक है जी? चलो लो, एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया? अभी 4 करना है ना, आ जाओ। सोचो कितनी मेहनत है। अब देख रहे, एक एक क्वेश्चन को लिखा गया, एक एक क्वेश्चन नाम दिए गए। कहीं पहले नाम था केपी, अब बदल के मैंने कर दिया तरुषी, अमीन शिवानी। नाम मैं हर साल बच्चों के हिसाब से चेंज करता हूँ, ठीक है? आ जाओ, अब लिखो इधर। अब लिखे हम असली क्वेश्चन। लिखो नेहा लिमिटेड, बड़ी देर से बैठी नींद आ रही है, इसका नाम भी लेते जाग जाए। नेहा लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स। कितने शेयर इशू किए? 20,000 शेयर्स। और कितने का? और ₹10 एट ₹10 ईच, ठीक है जी? पेबल एज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फाइन। और कैसे? अब मैं रुपीस नहीं लिख रहा हूं, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए और 1, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10।
ठीक है जी, ऐसे इशू किए शेयर्स। ये है पेमेंट का तरीका, इंस्टॉलमेंट में पे करना है आप लोगों को। ठीक है, चलो पब्लिक अप्लाइड कितनी छोड़ोगे इसके आगे आपको मालूम है? ऐसे बनाना नहीं, आप बस 3 की लाइन छोड़ना, 3 या 4 इधर लिखेंगे। पब्लिक अप्लाइड, अब मैं चेंज कर रहा हूं सिस्टम, देखो इसमें थोड़ा सा। पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक नहीं लिख रहा हूं मैं, पब्लिक अप्लाइड कितना अप्लाई किया पब्लिक ने? 25,000। पब्लिक अप्लाइड फॉर, सुनना, अरे इसको रख दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 25,000। मालूम है पब्लिक में कौन कौन से लोग हैं? पब्लिक में 2 लोग हैं, एक राम, दूसरा श्याम, बस 2 ही लोग हैं पब्लिक के अंदर। तो मैं लिख देता हूं राम, फिर लिखता हूं श्याम, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं तो अच्छे से आ जाएगा, आपके पास जगह हो। राम ने अप्लाई किया, राम अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स, लिख लो आप, राम अप्लाइड फॉर, और श्याम अप्लाइड फॉर, लो तीसरा ही नहीं, राम अप्लाइड फॉर 15,000, श्याम अप्लाइड फॉर 10,000। अब देखो क्या हुआ, ऑल द मनी ड्यू ऑन द वेरियस कॉल्स फॉर रिसीट, सबने पैसा दिया, ठीक है। एंड द डायरेक्टर्स एग्री टू मेक प्रो राटा अलॉटमेंट। कितना खतरनाक वर्ड आया ना, लिखो मैं बताता हूं। डायरेक्टर्स एग्री टू मेक, लिखो डायरेक्टर्स एग्री टू मेक प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा, प्रो राटा, अरे सुनो सुनो सुनो, बहुत छोटा सा वर्ड है प्रो राटा अलॉटमेंट। शेयर्स के चैप्टर के अंदर जान है, शेयर्स के चैप्टर का दिल मालूम है क्या है? दिल, प्रो राटा अलॉटमेंट। किसी को डराना हो ना, उसके कान में कह दे प्रो राटा के क्वेश्चन आते हैं, बस वही आत्महत्या कर देगा। दिल निकाल लोगे ना बाहर, आप पूछ लिया आपने गलती से। सुनो मेरी बात, इधर मैं बहुत जल्दी, तू आज कितना दिन शेयर शुरू किए हुए? तीसरे दिन में आपको वहां लाया हूं जहां हार्ट ऑफ चैप्टर है, इस चैप्टर का दिल है, वो इसी टॉपिक में बसता है, प्रो राटा अलॉटमेंट। समझ रहे? अभी समझ आ जाएगा, रुको ना, नाम में मत जाओ, अभी समझ आएगा इसका मतलब क्या है। प्रो राटा से वैसे मतलब होता है, प्रो मैंने प्रोपोर्शन, और रेशो प्रोपोर्शनल रेशो अलॉटमेंट, उसे बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनल रेशो अलॉटमेंट, इससे हमने क्या नाम दिया? प्रो राटा अलॉटमेंट। इस चैप्टर का हार्ट है ये, इसे निकाल लो बाहर तो चैप्टर खत्म। और किसी को डराना हो तो उसे बोलो प्रो राटा के क्वेश्चन आते हैं कि सॉल्व करने, बस है क्या ना। अरे शुक्र करो भगवान का, अरे इस टाइप का हार्ट डिलीट हो गया, चैप्टर खत्म था, शुक्र करो डिलीट नहीं हो। इधर देखो, सुनो मेरी बात, प्रो राटा से मतलब है प्रोपोर्शनल रेशो अलॉटमेंट। अब देखो कंपनी कहां फंस गई, देखा आपने? वहां 3 लोग थे, सी को पैसे वापस भेज दिए। यहां क्या हुआ मालूम? 2 लोगों ने अप्लाई किया, एक ने 15,000 के लिए और एक ने कितना अप्लाई हो गया? कंपनी कितने इशू कर सकती है? क्या करें अब? बोलो, फंस गई ना कंपनी। आप सोचो ना क्या करे कंपनी, बताओ। अगर एक को रखती है, सुनो, अगर राम को रखे, सुनो मेरी बात, इधर देखो कंपनी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या कर सकती है। राम के पूरे शेयर इशू कर दे, अलॉट कर दे 15,000, और शाम को बोले भैया तेरे को 5,000 देंगे। फाइन, अगर राम और शाम के साथ ऐसा किया तो क्या ये ईमानदारी वाला काम हुआ? सच बोलो, हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, अगर शाम को पूरे 10 दे दे और उसके बाद राम को भी 10 दे दे और उसके 5 वापिस भेज दे, क्या ये ईमानदारी वाला काम हुआ? क्योंकि भैया राम ने पैसे ज्यादा भेजे थे तो राम को पहले हक मिलना चाहिए था शेयर्स का, उसने पैसे भी तो ज्यादा भेजे हैं, उसको हक मिलना चाहिए था। तो कंपनी ईमानदारी से काम करने के लिए एक सिस्टम अपनाती है, उसे बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा से मतलब है प्रोपोर्शनल रेशो अलॉटमेंट। नाम खतरनाक लगता है लेकिन सही में मीनिंग सिंपल है, इट्स अ प्रोपोर्शनल रेशो अलॉटमेंट। यानी अब सुनो कंपनी क्या करती है, यहां सुनना। हाँ जी, अब सुनो, बिल्कुल सही सुनो इधर मेरी बात। कैसे कंपनी काम करेगी? कंपनी एक रेशो निकालेगी,
निकालते थे ना रेशो। आप कितनी रेशो निकाली है आपने पार्टनरशिप के चैप्टर के अंदर? यहां भी रेशो निकालेंगे। कंपनी एक छोटी सी रेशो निकालेगी, मालूम कैसे? कंपनी लिखेगी, लो मेरे साथ आप भी लिखो, कंपनी लिखेगी अप्लाइड एंड अलॉटेड। क्या लिखेगी? अप्लाइड एंड अलॉटेड। बोलो ना, अप्लाई कितने के लिए हुआ? टोटल 25,000। ये लो, अप्लाइड कितने के लिए हुआ? और कंपनी अलॉट कितने कर सकती है मैक्सिमम? 20,000। यही तो कर सकती है, इससे ज्यादा कंपनी को औकात ही नहीं है, इससे ज्यादा कंपनी नहीं दे सकती। 20 जा रही है तो देखो क्या करेगी कंपनी, इसको काट दो तो क्या आया? 25:20 मतलब 5:4। कंपनी ने रेशो निकाली। यानी सुनो मेरी बात, सुनो, जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको कितने मिल जाएंगे? सिंपल है यार, कितना सिंपल है। एक रेशो निकाली और इसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, जिसका नाम कितना खतरनाक है। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रेशो। इसके हिसाब से अलॉटमेंट करने को बोला जाता है प्रो। और मैडम इतना डराती है ना इससे, सच्ची बोलता हूं, ये है वो, इतनी सी बात है वो। ये चूहे से लोग डरते रहते हैं, पता नहीं क्यों लास्ट तक। और क्या है ये? अरे भाई, जितना लोगों ने अप्लाई किया और जितना कंपनी मैक्सिमम अलॉट कर सकती है। सर कंपनी मैक्सिमम 20,000 अलॉट कैसे कर सकती है? आपको कैसे पता लगा? तो भाई ये रहा यार, इससे ज्यादा कंपनी अलॉट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। ये रहा, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, मैंने कहां से दिया? ये रहा। अगर यहाँ 22 दिया तो मैं क्या लेता? 22,000। क्वेश्चन में गिवन है ना दैट नेहा लिमिटेड इश्यूड 20,000 शेयर। अगर नेहा ने 20,000 के लिए लोगों को मांगा है पैसा, तो क्या लोगों से पैसा ले सकती है 25,000 का? नहीं ले सकती ना किसी भी हालत के अंदर। तो क्या करना पड़ा? एक रेशो निकालनी पड़ी ताकि कोई भी नाराज ना हो जाए। ना तो राम नाराज हो और ना ही श्याम नाराज हो। कंपनी नहीं जानती कौन राम है और कौन श्याम है। राम कहाँ रहता है, श्याम कहाँ रहता है, कंपनी के पास एड्रेस नहीं है। इतना वक्त नहीं है कंपनी के पास जानने का कि राम कैसा दिखता है और श्याम कैसा दिखता है। कंपनी तो ईमानदारी से काम करना चाहती है, और वो ये है कि भैया दोनों के बीच की रेशो निकाल लो। क्या रेशो आई? 5:4। इसके बेस पे राम को शेयर अलॉट किए जाएंगे और इसी के बेस पे अब श्याम को शेयर अलॉट किए जाएंगे। मालूम है कैसे? देखो राम को कितने शेयर मिलेंगे, ये सब यहीं पे करना, इसी कोने में करना है। राम को कितने शेयर मिलेंगे? देखो आप बोलो, राम ने कितने के लिए अप्लाई किया है? 15,000 के लिए। देखो इधर, राम हैज अप्लाइड फॉर 15,000। अब सुनना मेरी बात, यहां पे छोटी सी बात दिमाग में बिठानी पड़ेगी। कितने के लिए अप्लाई किया? हमने अलॉट किस रेशो में करने हैं? 4 रेशो में। तो जो अलॉट करने हैं इसको ऊपर लिखो, और अप्लाई की रेशो क्या है इसको नीचे लिखो। यानी मिलेंगे हम राम को कितने शेयर देंगे? 12,000। और शाम को मालूम है कितने देंगे? ये देखो शाम, मेरी बात सुनो, शाम जो है ना, शाम उसने कितने के लिए अप्लाई किया? 10,000। इधर देखो, इधर अप्लाइड रेशो 5 है, अलॉट रेशो 4 है। ये रहा अप्लाइड एंड अलॉटेड। अप्लाइड रेशो इज 5, अलॉट रेशो इज 4। देख रहे हो यार, इसने कितने के लिए अप्लाई किया? 10,000। तो कितने अलॉट करना है हमको? और अप्लाई की रेशो क्या है? तो उसको कितने मिलेंगे? टोटल अलॉटमेंट कितनी हो गई? टोटल अलॉटमेंट कितनी हुई? और दोनों खुश, और कोई नाराज भी नहीं हुआ। न राम नाराज हुआ, न श्याम नाराज हुआ। राम ने पैसे भेजे हमें कितने के लिए? कितने के लिए? हमने उसे कितने शेयर दिए? और उधर इसने कितने भेजे? क्या बोलते हैं, कौन था ये? श्याम ने कितने के भेजे थे? हमने कितने शेयर दिए? सर बैलेंस पैसे का क्या करेंगे? फालतू पैसा आ गया ना, फालतू पैसा जो आ गया अब हम क्या करेंगे? बस वही अभी हम सीखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन सुनो मेरी बात, फिर शांति के साथ मेरी बात सुनो गौर से। इधर देखो, फिर से मेरी बात सुनो एक बार दोबारा से बताता हूं। इधर देखो, यहां एक छोटा सा वर्किंग नोट बन रहा है। मालूम है क्या? अप्लाइड कितने के लिए हुआ और कंपनी अलॉट कितने कर सकती है? अप्लाइड एंड अलॉटेड। अप्लाई कितने के लिए हो मुझे बताओ, कितना था वो? 25,000। और कंपनी मैक्सिमम कितने अलॉट कर सकती है? 20,000। इससे ज्यादा कंपनी अलॉट क्यों नहीं कर सकती? इश्यू 20,000 का है। ठीक है जी। तो लो, हमने क्या किया? हमने एक सिस्टम निकाला जिसे नाम दिया प्रो राटा अलॉटमेंट।
कहने को तो बहुत खतरनाक सा नाम था, लेकिन मीनिंग बहुत छोटा था। प्रोपोर्शनल रेशियो अलॉटमेंट। वी विल कैलकुलेट अ रेशियो। रेशियो बिटवीन व्हाट? रेशियो बिटवीन अप्लाइड एंड अलॉटेड, दैट इज कॉल्ड प्रो राटा। हम एक रेशियो निकाल लेंगे अप्लाइड और अलॉटेड के बीच में। कैसे निकालेंगे रेशियो? रेशियो निकालने में अच्छे से आती है। हमने इसको काटा और क्या बोला, यानी शुरू से पढ़ते कैसे हैं? द वन हु हैज अप्लाइड फॉर 5 शेयर्स विल गेट हाउ मेनी शेयर्स? ये देखो ना यार, ये ना अप्लाइड क्या है और अलॉटेड क्या है? द वन हु हैज अप्लाइड फॉर 5 शेयर्स विल गेट हाउ मेनी शेयर्स? 4 शेयर्स। ये छोटी सी कहानी है। जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे 4 शेयर मिलेंगे, और फिर जिसने 15,000 के लिए अप्लाई किया उसे कितने मिलेंगे? तो हमने कहा राम को मिलेंगे 15,000। मिलने कितने हैं? 4 ना। अप्लाई कितना है? 5। तो हमने बोला कितने मिलेंगे? यानी बचपन में करते थे मैथ्स के अंदर। अब मैथ्स में बहुत बार ये काम करते थे, है ना? अगर थोड़ा सा मैथ्स अगर देखोगे तो थोड़ा सा बचपन बहुत छोटा छोटा है ना। अरे वो सिर्फ 8वीं 9वीं क्लास तक का मैथ्स। अभी जो आप पढ़ रहे हो ना मैथ्स में, वो बोझ है आपके सिर पे। आप फिर सीए नहीं करोगे, मैथ्स पढ़ोगे। ये लो, अरे मालूम है आपको नीट का रिजल्ट आया कल है? अरे सोचो, मेरी बात सुनो, इधर सुनो मेरी बात। मालूम है नीट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, देखना आप। नीट की और जेई की वैल्यू खत्म कर रहे हैं बच्चे। कभी सीए के पेपर में फुल ला के दिखाए कोई? वैल्यू खत्म। इसलिए बोलता हूं मैं आपको, इसलिए जॉब्स नहीं है। जॉब्स क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि सारे तो टॉप कर रहे हैं। जॉब किसको दे? अब एक लड़की ने भी किया, एक लड़के ने भी किया, दोनों ने। और वो उड़ीसा का लड़का है, गांव में रह के पढ़ाई कर रहा है, 720 में 720 नंबर। और वो लड़की का नाम क्या? अनिष्का सिंह, राजपूत है वो, 66 और 720 में 7। वो दिल्ली की है। और दो उसे कोचिंग ली है वो वहां कोटा में आके, राजस्थान। और दोनों ने ऑलमोस्ट राजस्थान से कोचिंग ली है। लेकिन आप सोचो, जब यहां तक लेवल पहुंच जाए ना, तो फिर जो नीचे बेचारे पढ़ने वाले थे ना, वो सारे की सारी जिंदगी खराब हो जाती है। जब यहां तक लेवल पहुंच जाए, यहां तक कभी भी लेवल नहीं पहुंचना चाहिए कंपटीशन एग्जाम के अंदर, कभी भी नहीं पहुंचना चाहिए। आप देखो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट पिछले साल भी 17% था, यानी 100 में 17 बच्चे पास थे, बाकी सब फेल थे। और यही लेवल रहना चाहिए कंपटीशन, तभी तो कंपटीशन है। अभी 100 नंबर में से 100 नंबर लाने लगे, खत्म हो गई वैल्यू। अब कल पता में क्या होगा? अभी 20-20 बच्चे लेके लाइन में खड़े हो जाएंगे। क्या 100 में से 100, 100 में से 100, वो 20 वालों को नौकरी मिलेगी, बाकी सब बर्बाद हो जाएंगे जो पढ़ रहे हो। सबकी वैल्यू खत्म होती चली जाएगी। इसीलिए बोलता हूं, सही मायने में पढ़ाई जो है ना, वो सीए की पढ़ाई है। आज तक कितने साल हो गए 3% से ऊपर रिजल्ट नहीं आया फाइनल का। पूछा ना पूछो घर में, समझा रहा हूं कितने परसेंट रिजल्ट आया मालूम है आज तक बच्चों का? 3%। 100 में 3% बच्चे पास होते हैं, यानी 100 में 3 पास होते हैं, 97 फेल होते हैं। और वो भी तब जब सीए इंटर के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप होती है। किसी सीए के अंडर काम करना पड़ता है 3 साल के लिए। 3 साल सीए के अंडर काम करने के बाद भी सीए फाइनल के अंदर 3% रिजल्ट आता है। रीजन ये है कि बच्चे वहां पे जाके अपनी जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, कंसंट्रेशन, उसे तोड़ देते हैं। ये एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन के साथ करने वाली पढ़ाई है। एक पॉइंट के साथ कंसंट्रेशन के साथ करने वाली पढ़ाई है, नहीं तो ये पढ़ाई सफल नहीं हो पाती। यही मैं हर रोज किसी को समझाता हूँ कि ये बोलती है बाकी के पास फोन है, मुझे भी कभी कभी फोन चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ जहां कंसंट्रेशन टूट गई वहां ये पढ़ाई छूट गई, खत्म नहीं बनेगी बात। और यही हो रहा है बच्चों, इसलिए 3% रिजल्ट है। नीट में क्या है कि जो पहली से 10वीं तक पढ़ा होता है, 12वीं तक, उसको और एडवांस पढ़ा के बच्चे को टॉप करवा दिया। यही हो रहा है नीट के साथ, आप वही पढ़ते आ रहे हैं। नीट में पीसीबी है और जेईई में पीसीएम है। वही चीज आप पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, 10th क्लास से, 11th में, 12th में, वही उसके आगे एडवांस हो जाता है। लेकिन सीए की पढ़ाई आप स्टार्ट करते हो 11th क्लास से, क्लास 11 से, वहां से स्टार्ट होती है। 9th 10th में तो हमने अकाउंट्स नहीं पढ़ा होता ना कहीं पे भी, लेकिन साइंस तो पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना। 10 साल पहले साइंस पढ़ी हुई है, लेकिन अकाउंट्स नहीं पढ़ा होता 10 साल। तो अकाउंट्स की पढ़ाई स्टार्ट होती है 11वीं क्लास से, इसलिए मेहनत ज्यादा चाहिए इसके अंदर। इसलिए इसको कहा गया इट्स अ लेंथी सब्जेक्ट, इट नीड्स टाइम। तभी वो 3% बच्चे जो पास होते हैं ना, उनका 11th क्लास का बेसिक मजबूत होता है।
वहां से बेस स्टार्ट होता है। आज भी जब प्रीति कभी कोई भी पढ़ाई कर रही होती है तो वो सारी बातें डेप्रिसिएशन, वो बीआर, मैं हैरान हो जाता हूँ। इंटर में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप 11वीं 12वीं में करते हो, इसीलिए तो थोड़ा सा अलर्ट रह के। अच्छा हाँ, आ जाओ, क्या हुआ, ये समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई। तो और इसका ट्रीटमेंट देखें, इसको कितने शेयर दिए, 8000। अब सुनो मेरी बात, चेंजेस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। अब ये 15,000 जो है ना, 15,000 इसको काट दो, या लिखो 12,000, और 10,000 को काट के, हाँ काट के लिखना पेंसिल के साथ या पेन के साथ। कितना लिखा, 8,000। यानी क्यों किया मालूम है मैंने, इसको रब नहीं करना, ऐसे काटना। आपके दिमाग में होना चाहिए ही अप्लाइड फॉर बट वी गेव हिम, ही अप्लाइड फॉर वी गेव हिम, इसलिए कटा हुआ दिखना चाहिए। ऐसे हल्की सी लाइन मार के काट देना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री। इधर देखो एंट्रीज में क्या क्या चेंज आने वाला है। फर्स्ट एंट्री के अंदर हमने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मुझे बताओ कितना पैसा आया होगा बैंक के अंदर, 25,000 इंटू 25,000 शेयर का इंटू 2 रुपया। बस ये गलती तो आपको कई दिन तक करते रहोगे। कितना आया, 50,000। कितना पैसा आया होगा, सबने अप्लाई किया ना पूरे पूरे शेयर्स के लिए। इसने 15 के लिए अप्लाई किया, इसने 10 के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी में कितना पैसा आया, 50,000 आ गया। अब देखो इस पैसे का कंपनी क्या करेगी, इस पैसे को अब पलटना है, कहाँ डालना है, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या करेंगे, इधर देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इधर देखो इसमें लिखा कि बैंक से वापस भेज रहा कि नहीं, मेक एंट्रीज इफ यू आर डायरेक्टर, कहीं दिया नहीं, तो सीधा उसको इसमें एडजस्ट कर देते हैं। आ जाओ, ये देखो बैंक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइन। एक बात तो कंफर्म है, इसके सामने 20,000 इंटू 2, इससे ज्यादा पैसा नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। मैंने बोला था ना, जितने शेयर इश्यू किए और जितने इसकी फेस वैल्यू है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, ये ब्रह्मा जी की लकीर है। तो यहां कितना आएगा और यहां कितना है। अब देखो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अब कंपनी क्या करती है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, प्रैक्टिकल बात। अब कंपनी क्या करती है मालूम, कितना पैसा फालतू आया कंपनी के पास, किन से आया पैसा फालतू, राम और श्याम कंपनी के कौन है, बन गए ना शेयर होल्डर, आपने दे दी ना शेयर। तो सुनो, पता है कंपनी क्या करती है, कंपनी राम और श्याम को एक लेटर लिखती है, और मालूम है क्या बोलती है, राम को क्या बोलती है, राम we have some excess money from your side because we have allotted you only and only 12,000 शेयर। बोलो राम का कितना पैसा है कंपनी के पास, बोलो ना, 6,000, 3,000 इंटू 2, कितना पैसा है राम का। श्याम का 3,000, 15 में से 12 दिए तो 3,000 शेयर का पैसा पड़ा ना कंपनी के पास। 3,000 इंटू 2, 6,000 पैसा कंपनी के पास है। और श्याम का कितना पैसा पड़ा है, 2,000 इंटू 2, 4,000। टोटल पैसा कितना एक्स्ट्रा है। पता है कंपनी क्या करती है प्रैक्टिकल के अंदर, पहले कंपनी राम को और श्याम को पैसा वापस भेजेगी, फिर अलॉटमेंट में राम और श्याम से मंगवाएगी। अरे बेवकूफी है यार, ऐसे होता है क्या अकाउंट। क्या करेगी मालूम, इस पैसे को जो फालतू आया 10,000, इस पैसे को पता है क्या करती है, अब वापस नहीं करती, पैसा वापस नहीं करती। इस पैसे को मालूम है क्या करती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डाल देती है। मालूम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डाल देती है। अगले बार जब अलॉटमेंट की कॉल करेगी, इस पैसे को वहां एडजस्ट कर लेगी, वो इस पैसे को एडजस्ट कर लेगी 10,000। जब राम से पैसा मांगा जाएगा, मुझे बताओ राम से कितना पैसा मांगा जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पे, कितना पैसा मांगेगी कंपनी, 12,000 इंटू 3, 36,000। और 36,000 में से राम का ऑलरेडी कितना एक्सेस हमारे पास पड़ा है, तो राम कितना पैसा भेजेगा। समझ रहे आप मेरी बात, कोई हार्ड काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, तुम दोनों राम और श्याम मेरे पार्टनर बन गए, अब मेरे शेयर होल्डर बन गए। तुमने एक्स्ट्रा पैसा भेजा, मैंने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के अंदर। अगली बार जब तुमसे मांगूंगा अपना पैसा कम भेज देना, यही तो कह रहा हूं, ज्यादा तो कोई बात नहीं। आज मैं तुम्हें 6,000 भेजूं, इसको 4,000 भेजूं, और फिर 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद तुमसे फिर पैसा मंगवाऊं, तुम फिर मुझे पैसा भेजो पूरा का पूरा, तो उस टाइम पे कम दे देना यार।
उतना पैसा काट लो ना, क्यों पैसा वापस भेज रहे हो? आई हुई लक्ष्मी वापस क्यों करवा रहे हो? बाद में कम दे देना, सीधी सी बात है। पैसा आ गया ना ऑफिस के अंदर, अब क्यों वापस ले रहे हो? जब मैं 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा तो कम दे देना, मुझे उतना पैसा कम दे देना। इसमें कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं, कौन सी बड़ी अकाउंटिंग है? ये तो कितनी बार ऐसा सोचा, ऐसा लाइफ में ऐसा चलता है, तो कंपनी वैसे ही काम करती है। लेकिन आप चाहो तो इसका छोटा सा अकाउंट बना सकते हो, राम का और श्याम का। आप चाहो तो यहां वर्किंग नोट के अंदर आप चाहो तो यहां अकाउंट बना सकते हो, लिख सकते हो राम अकाउंट, राम अकाउंट। क्या किया राम ने? तो आप लिखो अप्लाइड। राम ने अप्लाइड किया 15,000 शेयर के लिए। कितना पैसा भेजा कंपनी को? 2 रुपए के हिसाब से 30,000। आपने क्या किया? अलॉटेड। बोलो कितने अलॉटेड किए? 12,000 के हिसाब से 2 रुपए। कितने अलॉट किए? 24,000। तो 6,000 क्या है? एक्सेस फ्रॉम राम। लिख लो, ये आगे काम आएगा इसलिए बनवा रहा हूं। क्या है? 6,000 एक्सेस फ्रॉम राम। फाइन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अलॉटमेंट का पैसा मंगवाओगे, अलॉटमेंट मनी। कितना मंगवाओगे? सर जितने उसको हमने शेयर दिए। 12,000 इंटू 3 कितना हो गया? 36,000, 36,000। और 36,000 मंगवाओगे तो वो कितने पैसे देगा? 30। ये राम का अकाउंट है, इसे बोलते हैं बहुत बड़ा वर्किंग नोट है। मैं बोलता हूं क्या है इसके अंदर, बिना वर्किंग नोट के भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन बनाना आप बनाना। राम का वर्किंग नोट खत्म हो गया, ऐसे ही शाम का बना लो। बोलो शाम के लिए क्या करोगे? मेरे को बताओ क्या करोगे शाम के लिए? आप कहोगे शाम ने कितने के लिए अप्लाई किया? भाई शाम ने अप्लाई किया, कितने पैसे भेजे थे? आपने उसको अलॉट कितने किए? उसका कितना एक्सेस आपके पास है? इसे बोलते हैं एक्सेस फ्रॉम श्याम। अब उसके बाद क्या हुआ? आपने उससे अलॉटमेंट मनी मांगी। बोलो ना कितने पे मांगोगे अलॉटमेंट? 10 पे कि 8 पे? 8,000 इंटू 24,000। वो क्या करेगा? 4 काट के क्या दे देगा? कौन सी बड़ी काउंटिंग कर रहे हो? वो भी बोल दी। कितनी बड़ी काउंटिंग कर रहे हो? बोलो कितनी बड़ी काउंटिंग है ये? बहुत बड़ी काउंटिंग है ये। लेकिन ये वर्किंग नोट बनाना, इसको आप बनाना, इसका आगे बहुत फायदा मिलेगा। इस वर्किंग नोट को आप बनाना, साथ साथ एक साइड में राम अकाउंट एंड श्याम अकाउंट। वैसे तो पता लग रहा था बिना उसके भी, लेकिन आप ये बनाना जरूर, क्योंकि आगे इसमें और चेंजेस अभी आएंगे। भाई अब देखो क्या हुआ, देखो इधर 2 बातें हुई। हमने कहां पैसा डाल दिया? इसे हम शेयर अलॉटमेंट भी कह सकते हैं, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो हम इसे कॉल्स इन एडवांस भी कह सकते हैं। कॉल्स इन एडवांस, इसका एक और नाम है कॉल्स इन एडवांस। यानी अगली वाली कॉल का पैसा पहले से ही एडवांस में आ गया, लेकिन आप अभी इसे शेयर अलॉटमेंट ही लिख के चलो। आप इसे अभी शेयर अलॉटमेंट में ही लेके चलो। शेयर अलॉटमेंट के अंदर ही 10,000 ठीक रहेगा। आ जाओ आगे देखें। अच्छा आप बताओ अब क्या होगा? कंपनी पैसा मांगेगी। किन से मांगेगी? राम और श्याम से। क्या करेगी कंपनी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने पैसा? 20,000 इंटू 3, यानी 36,000 कंपनी ड्यू करेगी। ड्यू कर रही ना, पैसा थोड़ी है। सॉरी कहा चला गया मैं, दिमाग। ये लो 60,000, सॉरी 60,000 कंपनी ड्यू करेगी। ठीक है, कंपनी ने कितना ड्यू किया? 60,000। मुझे सच्ची बताना बैंक में कितना पैसा आएगा? बैंक में कितना पैसा आएगा? हाउ मच मनी विल कम इन द बैंक नाउ? कितना? 50,000। क्यों? ये रहा 10,000 हो गया एडजस्टमेंट 10,000। क्या बड़ा काम कर रहे हो यार, कुछ भी बड़ा नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं है चैप्टर में। सच बोलता हूं, अगर स्टेप टू स्टेप समझते जाओ और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, इससे आसान चैप्टर नहीं है। पूरे के पूरे 15 नंबर आते हैं इसमें, पूरे 15 मार्क्स, एक भी मार्क्स नहीं कटता। मैं सच बोल रहा हूं आपको, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। लेकिन एक ही शर्त है, साथ साथ चलना और आगे नहीं भागना। इसमें तेज नहीं भागना आप, एक तो आगे नहीं दौड़ना और दूसरा बुक के क्वेश्चन में भी हाथ नहीं लगाना। भाई यही करो जो मैं करवा रहा हूं।
इतना ही आपके लिए बहुत है। और जो मैं करवा रहा हूं ना आज, वो इसका एंड पॉइंट है, वैसे देखा जाए आप इसकी प्रैक्टिस करना 4-4 बार घर जाके, इसी क्वेश्चन को 4 बार लिख के करना। ये सारे डायग्राम, ये सारा का सारा वर्किंग नोट आपको बनाना है, ये चॉइस नहीं है, मस्ट है, मस्ट। इसका आगे जाके फायदा मिलेगा। ठीक है, आ जाओ। अब क्या होगा बताओ मुझे, इधर देखो, यहां लिख दें, फिर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा भेजा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो कितना पैसा आएगा? 50 क्यों आया? 10 पहले आया हो गया एडजस्ट पैसा, पैसा हो गया एडजस्ट, आपके सामने एडजस्ट हो गया। देखो कुछ भी तो नहीं किया, सामने एडजस्ट हो गया। अब क्या होगा उसके बाद? फर्स्ट कॉल मंगाई जाएगी, फर्स्ट कॉल मंगाई जाएगी। क्या एंट्री की जाएगी बताओ जल्दी से? शेयर, बोलो ना, टू कितना, बोलो ना कितना। अरे यहां लिखना जरूरी है भाई, 20,000 इंटू 80,000। बोलो कितना पैसा आएगा बैंक के अंदर ना, कितना पैसा आएगा बैंक के अंदर? नहीं सर, वो 10,000 काट लेंगे। अरे हो गया एक बार, दोबारा क्यों करोगे यार? हो गया। अब क्या होगा इसके बाद? सारी एंट्री मुझसे करवाओगे क्या यार? कलर थोड़ी बनाओगे आप। ये लो बना लो, कर लो, इधर कर लोगे अगली एंट्री, कर दो अगली एंट्री। क्वेश्चन में छोड़ना बीच में, एंट्री पूरी कर लेना। सर लेकिन वो जो अलॉटमेंट वाला 10,000 है वो भी तो बैंक में जमा करेंगे। अरे बेटे पहले ही आ गया ना पैसा, लेकिन वो तो बैंक में तो यही आ गया था 50,000। ये देखो सर वो 60 नहीं लिखा कहाँ पे, सर ये तो ड्यू किया है, पैसा थोड़ी आ रहा है। ये ड्यू तो पूरा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपने बेशक एडवांस में दे दिया, ड्यू की एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। ड्यू पूरा किया है, पैसा तो कम आया ना, कट के आया 10,000। आप पूछो सर बैंक में पैसा कैसे पहुंचा? ये देखो यही पहुंच गया था 50,000, जबकि कैपिटल का कितना था? 40,000। 10,000 किसका था? अलॉटमेंट का। फिर आपने ड्यू क्या किया? पूरा पैसा, लेकिन बैंक में कितना आया? कट के आया ना 10,000। अरे भाई जब राम ने ऑलरेडी 6,000 फालतू दिए हुए हैं और शाम ने 4,000 फालतू दिए, तो राम कितने देगा और शाम कितने देगा? तो बैंक में कितना आया? इसके ज्यादा आ ही नहीं सकता, पहले से दे रखे पैसे एडवांस में। सर कहां एडजस्ट किया आपने इसके एडवांस पैसे? ये रहे देखो आपके सामने, अलॉटमेंट के 10,000। ठीक है जी, तो सुनो मेरी बात, ये हो गया खत्म। अब देखो आप मुझे खुद बताओ, क्या आपके अंदर अभी इतनी और हिम्मत है कि आप अब एक नए टॉपिक को और डाइजेस्ट कर सकते हो? आप खुद सोच लो, मैं करवा देता हूं। एक क्वेश्चन है, इसके अगला वाला क्वेश्चन जिसके अंदर डिफॉल्ट हो जाएगा पेमेंट के अंदर। अब हम पेमेंट का डिफॉल्ट पढ़ेंगे, सॉरी या मतलब मेन टॉपिक। आप देख रहे हो अभी आपने क्या पढ़ा आज? सुनो मेरी बात इधर, आज आपने क्या पढ़ा? यू हैव स्टडीड टुडे द केसेस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। द फर्स्ट केस वाज व्हेन कंपनी हैज रिफंड द मनी टू सी, किया था ना 10,000 का। बट इन द सेकंड केस हमने एक नई चीज स्टडी की, एंड दैट वाज प्रो राटा अलॉटमेंट। द नेम वाज डिफिकल्ट, लेकिन उसका काम बहुत आसान है। प्रो राटा अलॉटमेंट इज proportional ratio allotment. What is the ratio? The ratio between the applied and the allotted is called pro rata allotment. Simple as simple. ठीक है जी। सुनो, मैं आज वो लेके नहीं, कहा वो मैं लाया हूं शेयर, देखो तो मैं तुम्हें देखो, क्वेश्चन बैंक मांगा था ना आपने, मैं शेयर्स वाला लेके आया, वो भी नहीं लाया, मैं भी बहुत भुड़क्कड़ हो गया। इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन बैंक के अंदर 3 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट? थ्योरी में 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर 10 साल में से। मेरे पास 10 साल का क्वेश्चन बैंक है, उसमें 3 बार पूछा गया व्हाट इज द प्रो राटा अलॉटमेंट, 3 टाइम्स। क्या है प्रो राटा अलॉटमेंट? इट इज द प्रोपोर्शनल रेशियो अलॉटमेंट बिटवीन द अप्लाइड शेयर्स एंड द अलॉटेड शेयर्स। और एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दो, like company issued 20,000 shares, public applied for 25,000 और 20,000 रेशियो इज 5:4। पहले कौन सा लिखते हैं? अप्लाइड। उस तरफ क्या लिखते हैं? दे दो छोटा सा एग्जांपल और आपके पूरे के पूरे एक नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। हाँ
1 नंबर का ही है, लेकिन बेटा 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। उसने बोला है प्रोराटा क्या है तो आपको एग्जाम्पल देना चाहिए, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है कि आपको समझ ना आए। प्रोराटा अलॉटमेंट सिंपल थिंग। हाँ, ये आपके सामने किया प्रोराटा, ठीक है। उसके बाद 2 वर्किंग लोड, बाकी तो कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पे जाके आपको कंफ्यूजन अगर आ रही है तो मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखो एक बार, अगर यहाँ कंफ्यूजन आ रही है तो मेरी बात सुनो। 10,000 अलॉटमेंट का ये क्रेडिट और 50,000 अलॉटमेंट का ये क्रेडिट, टोटल कितना हो गया और ड्यू कितना था। बस इस बार हुआ ये कि 10 पहले आ गया, 50 बाद में आया। बस इस बार यही चेंज हुआ, 10,000 पहले आ गया, 50,000 बाद में, और कोई नया काम नहीं हुआ। अब देखो सुनो, इसके बाद कल क्या है, हमारा पेपर है एनपीओ का। भाई कल टेस्ट रहेगा, तो इसलिए कल तो इसकी स्टडी नहीं होगी। अब हम ट्यूसडे की क्लास में इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो टॉपिक हम इसका ट्यूसडे को पढ़ेंगे ना, इट विल बी अ वेरी सीरियस वन। ये वही बच्चा समझ पाएगा, सुनो ईमानदारी से पहले इधर, ये वही बच्चा समझ पाएगा जो इसकी प्रैक्टिस कम से कम 5 बार करके आएगा। क्योंकि पता है मैं कहां ले जा रहा हूं आपको, 4 फीचर ऑफ शेयर्स। हाउ डू द कंपनी forfeit द शेयर्स। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, आपने बैंक से अगर एक गाड़ी ली और आपने उसकी 4 किस्तें पे कर दी और 5 किस्तें अभी पड़ी हैं और आपसे बैंक ने किस्त मांगी तो आपने कहा पैसे नहीं है, बैंक ने वेट किया। फिर बैंक ने दूसरी किस्त मांगी, आपने क्या कहा, पैसे नहीं है। तो मुझे बताओ बैंक क्या करेगा, क्या करेगा, कार लेके चला जाएगा। उस कार लेके जाने को अकाउंट्स की भाषा में forfeit कहते हैं। forfeit का मतलब होता है हिंदी में जब्त करना। क्या मतलब होता है, जब्त करना। अब हम पढ़ेंगे एक कंपनी forfeit कैसे करती है शेयर्स को, ठीक है। जब एक शेयर होल्डर पेमेंट डिफॉल्ट कर दे, अभी तक देखो आप देख रहे हो इधर टिक 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 टिक, इसका मतलब क्या है, ऑल मनी है इसका। अब होगा क्या कि मान लो यहाँ पे इस राम ने ये वाली पेमेंट भी नहीं करी, कंपनी ने वेट किया। कभी कभी कंपनी वेट नहीं करती, कंपनी पे डिपेंड करता कंपनी कैसी है। कुछ कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं, एक कॉल आपने डिफॉल्ट किया और तुरंत लेटर आपके घर में, योर शेयर्स हैव बीन forfeited। और शेयर्स forfeit करने के लिए कंपनी को आपके घर पे नहीं आना पड़ता है, क्योंकि वो कार नहीं है, वो शेयर्स डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट है। वो तुरंत आपको लेटर भेजते हैं, योर शेयर्स हैव बीन कैंसिल्ड एंड forfeited, जाओ बैठ जाओ। और कहीं कोई केस नहीं कर सकते आप, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते आप, चाहे वो सेबी की कोर्ट हो, चाहे कोई कंपनी एक्स की कोर्ट हो, कहीं नहीं जा सकते आप। ये पूरा हक है कंपनी को आपसे पैसा मांगे और आप हफ्ते के अंदर पैसा भेज दो, नहीं तो आपके शेयर्स को forfeit, 1 वीक का टाइम मिलता है पैसा भेजने का, नहीं तो आपके शेयर्स का लेटर आ जाएगा घर पे तुरंत ईमेल के अंदर कि आपके शेयर्स forfeit। सब रेडी पड़ा होता है, नाम चेंज किया और भेज दिया, लो आपके पास आ गया। इधर देखो, लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती हैं, टाइम देती है शेयर होल्डर्स को। पहली कॉल मांगी, आपने पैसा नहीं भेजा, दूसरी मांगी, आपने नहीं भेजा, यहां क्या किया, आपके शेयर्स forfeit कर दिए। और फिर क्या किया उन शेयर्स का, जैसे बैंक आपकी गाड़ी लेके जाता है और उस गाड़ी को आगे किसी और को बेच देता है, ऐसे कंपनियां भी आपके शेयर्स forfeit करके किसी और को री इश्यू कर देती है। अब वो वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसे बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट किया जाएगा, बहुत मुश्किल से। धीरे 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 हम बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप सब जो भी यहाँ बैठे हैं या जो भी नहीं बैठे, वो सब देखो सुनो, इसमें छुट्टी नहीं की जाती इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के चक्कर में बच्चों ने अपने पेपर तक छोड़े हैं, अपने खुद के प्री बोर्ड पेपर तक छोड़े हैं बच्चों ने इस चैप्टर के लिए। इन चैप्टर में अब छुट्टियां नहीं की जाती हैं। जैसे आज वो नहीं आया, क्या नाम है उसका, वो कल आया था, कौन था वो, यूवी आज नहीं आया ना, बस गया चैप्टर हाथ से। नहीं समझा सकते आप किसी को दोबारा इस चैप्टर, है ना। सारी से रात की क्लास में लगाओगे तो आप इश्यू फिर दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो अब एक्सप्लेन हो रहा है दोबारा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा इतना डिटेल में। इसीलिए छुट्टी नहीं करनी इसके अंदर, जब तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो छुट्टी नहीं करनी किसी भी हालत के अंदर, ठीक है जी। चलो यहां तक पढ़ो 5 बार, कितनी बार, और वादा करो कितनी बार पढ़ोगे, 5 बार, कम से कम 5 बार क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे।